हे दोस्तों, बिस्बो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जून 2023। दोस्तों, ये वो टाइम था जब अमेरिका के चैट जीपीटी के मालिक सैम ऑल्टमैन ने भारत में आकर हलचल मचा दी थी। It's totally hopeless to compete with us on training foundation models you should. लेकिन ऑल्टमैन की इस बात को दो भारतीय कंपनियों ने चुनौती के रूप में ले लिया। एक दिन बे एरिया में जाके हम ये बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा। एक थे भावेश अग्रवाल, वही ओला कैब वाले जो पहले से ही भारत का चैट जीपीटी बनाना चाहते थे। एक्चुअली में सिर्फ एक चैट बॉट नहीं दोस्तों, उनका सपना था पूरा साम्राज्य बनाना, एआई मॉडल, चिप, क्लाउड और जिसका उन्होंने नाम रखा कृत्रिम एआई। और लॉन्च के सिर्फ 45 दिनों में ही निवेशकों ने इस नई एआई कंपनी को $1 अरब का आंक लिया। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी। वहीं उस साल बिना किसी शोर शराबे के दो रिसर्चर्स ने शुरू किया सर्वम एआई, एक ऐसा एआई जो सच में भारत के लिए काम आए और इसीलिए उसे सरकारी फॉर्म, देसी भाषाओं के अखबार और आवाजें डालकर ट्रेनिंग दी गई। फिर 3 साल बाद फरवरी 2026 में भारत के सबसे बड़े एआई मंच पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, सर्वम, भारत का एआई भविष्य। और वहीं कृत्रिम कहीं नजर नहीं आ रहा था। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। जब आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर भावेश अग्रवाल को उनके नामुमकिन बिजनेस को ढूंढने और देशभक्ति के जुनून के लिए जाना जाता था, इन्होंने ही ओला और ओला इलेक्ट्रिक दो कंपनियां खड़ी की और 2014 में बने हुए भारत के सबसे युवा अरबपति। फिर अप्रैल 2023 में उन्होंने शुरू किया अपना नया दांव, कृत्रिम एआई, संस्कृत में जिसका मतलब है आर्टिफिशियल या फिर बनावटी। दोस्तों, ये चैट जीपीटी का देसी अवतार कृत्रिम हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, 10 भारतीय भाषाओं में काम कर सकता था, जो कि विदेशी मॉडल नहीं कर पा रहे थे। इस पर भावेश का कहना एकदम साफ था, भारत AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड जैसी विदेशी कंपनियों पर हद से ज्यादा निर्भर हो चुका है। इसीलिए कृत्रिम ने सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं, पूरा सिस्टम बनाने का ट्राई किया जिसमें भारत का अपना मॉडल, अपनी चिप, अपना क्लाउड, सभी सेवाएं हो। अग्रवाल जी ने तो ये भी कह दिया था कि इसे बनाने के लिए अगर उन्हें अपनी जेब से 10,000 करोड़ भी लगा देने पड़े ना तो वो भी करेंगे। खैर, फिर दिसंबर 2023 में आई कृत्रिम की पहली LLM टेक्नोलॉजी, जो कि 22 भारतीय भाषाएं समझती थी, 10 में जवाब देती थी। ये उस वक्त की सबसे बड़ी भारतीय भाषा डेटा थी। बस महीने भर में मैट्रिक्स पार्टनर्स निवेशकों ने उसे $50 मिलियन का चेक थमा दिया, $1 अरब की वैल्यू पर, और कृत्रिम बन गया भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न। फिर अग्रवाल ने बोधि कंप्यूटिंग कंपनी को खरीदा और बनाई बोधि 1 और 2 चिप। दोस्तों, ये चिप दरअसल एआई का दिमाग होता है और इससे उन्होंने सीधी चुनौती दी एनवीडिया और ब्लैकवेल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को। हालांकि भावेश ने ब्रिटेन की आम कंपनी और ताइवान की TSMC से चिप बनाने में मदद लेने की बात जरूर की। चलिए दोस्तों, अब बारी आती है सर्वम की, जिसकी कहानी शुरू होती है डॉक्टर प्रत्यूष कुमार से, जो कि IIT मद्रास के एक प्रोफेसर थे जो काम कर रहे थे एआई फॉर भारत पर, भारतीय भाषाओं के लिए एआई बनाने वाली एक रिसर्च लैब। और इसके मार्गदर्शक थे डॉक्टर विवेक राघवन, जिनके पास आधार की टेक्नोलॉजी में काम करने का अनुभव था। साथ साथ काम करके दोनों को एहसास हुआ कि सिर्फ रिसर्च करके एआई टेक्नोलॉजी भारत के करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दोस्तों उस समय तक एआई सिस्टम हिंदी और तमिल पढ़ने में कमजोर था और बहुत ज्यादा पैसे खाता था। इसलिए अगस्त 2023 में उन्होंने बनाया सर्वम, जो सिर्फ भारतीय डेटा खाकर सीखता था। डेटा जैसे सरकारी फॉर्म, 1980 के बैंक दस्तावेज, देसी भाषाओं की किताबें और 1800 सदी के पुराने अखबार। फिर दिसंबर 2023 में जब कृत्रिम ने LLM टेक्नोलॉजी बनाई, तब उसी समय सर्वम ने जुटाए $41 मिलियन फंडिंग। इसके 2 महीने बाद फरवरी 2024 में कृत्रिम ने अपना चैट बॉट निकाला, ये दावा करते हुए कि उसने देसी भाषाओं में GPT-4 को हरा दिया है। मगर दोस्तों, इस बात की पोल घंटे भर में ही खुल गई, क्योंकि लोग बोलने लगे कि वो चैट बॉट खुद कह रहा था कि उसे चैट जीपीटी ने बनाया है और वो गणित, तर्क और इतिहास में बचकानी गलतियां भी कर रहा था, जिसका कृत्रिम वालों ने डेटा लीक होने का बहाना बनाया। मगर तब तक उनकी बदनामी हो चुकी थी, जिसे अब पलटना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कृत्रिम लड़खड़ा रहा था, तो वहीं GPT-4 ने भी जल्दी से 50 से ज्यादा भाषाएं खुद में जोड़ ली थी, जिसमें सारी बड़ी भाषाएं थी, और इसने एक ही झटके में कृत्रिम की पूरी दुनिया हिला दी। इन मुसीबतों और चैट बॉट की किरकिरी के चलते दोस्तों कृत्रिम को इसके बाद फंडिंग में एक भी रुपया नहीं मिला और ताइवान की चिप कंपनी ने भी उनसे डील रद्द कर दी। इस तरफ अग्रवाल की दूसरी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक शेयर बाजार में बुरी तरह से पिट रही थी, जो कि नुकसानदेह था, क्योंकि इसी कंपनी के पैसों से वो कृत्रिम को संभालने वाले थे। अब वो होप भी खत्म हो गई थी। खैर,
वैसे दोस्तों, अंदर के सूत्रों के मुताबिक बिजनेस में ना अग्रवाल जी बार बार रास्ता बदलते थे, किसी एक दिशा पर कभी फोकस नहीं रहते थे, जिस वजह से पहले से थकी हुई टीमों में और घबराहट फैलने लगी और कृत्रिम को छोड़ बड़े बड़े एम्प्लॉय भागने लगे। एआई शुरू करने वाले मुखिया चंद्रा खत्री, चिप बनाने वाले संबित साहू और सीनियर प्रोडक्ट लीडर सुनीत अग्रवाल भी। इनको आखिरी चोट तो तब लगी जब एक वायरल पोस्ट में इन पर इल्जाम लगाया गया कि 25 साल के एक इंजीनियर ने छुट्टी के दौरान अपनी जान ले ली, काम के तनाव और कंपनी के बुरे बर्ताव की वजह से। जिस पर कृत्रिम ने तो कहा कि उन्होंने खुद छुट्टी दे दी थी, मगर अब आरोप उन पे चढ़ चुके थे और कंपनी से लोगों के इस्तीफे बढ़ने लगे थे। फिर 2025 खत्म होते होते भाविश की सीनियर टीम लगभग बिखर चुकी थी और साल भर में 200 से ज्यादा नौकरियां कट गई थीं। कृत्रिम सिकुड़ रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ सर्वम ने आधार बनाने वाली अथॉरिटी के साथ अपना हाथ मिला लिया और वे आधार सेवाओं में भी एआई आवाज वाली टेक्नोलॉजी ले आए। भाइयों, अप्रैल 2025 में भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने इंडिया एआई मिशन में सर्वम को भारत का अपना खुद का एलएलएम टेक्नोलॉजी बनाने वाला पहला स्टार्टअप चुना और इस मिशन का कुल बजट था 10,371 करोड़, जिसमें से 4,563 करोड़ सिर्फ भारतीय कंपनियों को सस्ती एआई कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए दिया गया। और इसी के तहत सरकार ने सर्वम को 6 महीने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनी जैसे एनवीडिया की टेक्नोलॉजी भी सस्ते में दे दी। अब जनवरी 2026 में आईआईटी मद्रास और तमिलनाडु ने मिलकर डिजिटल संगम का ऐलान किया, जो कि भारत का पहला एआई रिसर्च पार्क था, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश हुआ। रिसर्च लैब, स्टार्टअप बनाने वाले लैब, एआई पर देखरेख का इंस्टीट्यूट और 20 मेगावाट का एआई डेटा सेंटर का प्लान हुआ। इस पर ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब फरवरी 2026 में इन दोनों ने उतारा अपना छोटा बेहद ही किफायती मॉडल सर्वम विजन, एक ऐसा मॉडल जो नापता है कि कोई एआई टेक्नोलॉजी असली भारतीय दस्तावेजों को कितनी अच्छी तरह से पढ़ पाता है। दोस्तों, एक मुकाबला भी कराया गया जिसमें सर्वम विजन ने पाए 84.3% मार्क्स, अमेरिका की जेमिनी को मिले 80.2% और चैट जीपीटी को सिर्फ 69.8%। इन शॉर्ट, सर्वम देसी भाषाओं में अव्वल निकल गया। और दोस्तों, कमाल की बात कि ये सब किया गया सिर्फ $41 मिलियन में, और वो भी इतने छोटे मॉडल से। जरा सोचिए, गूगल का जेमिनी जो कई बड़े डेटा और अरबों खरबों पैसों पर बना है, इसने उस तक को हरा दिया। सर्वम के टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल ने तो 11 लैब्स को भी फोन लेवल की आवाज में उलट पुलट कर दिया, एक ऐसी क्वालिटी देकर जो भारतीय कॉल सेंटरों में चलती है। और इसी रफ्तार को देखते हुए ओडिशा सरकार ने सर्वम के साथ एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों, कारवां यही नहीं रुका, फिर बेंगलुरु की कंपनी पिक्सल ने सर्वम के साथ हाथ मिलाया, भारत का पहला सेंटर बनाने के लिए जो सैटेलाइट के डेटा पर काम करेगा, जिसका लॉन्च अभी 2026 के आखिर में होगा। अरे रेजर पे भी उनसे जुड़ गए, सिर्फ बातचीत से खरीदने और पेमेंट करने की एआई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। और दोस्तों, ये सब जो हो रहा था ना, इससे पर्दे के पीछे कृत्रिम खुद को समेटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपना चिप का सपना भी रोक लिया, चैट बॉट बंद कर दिया और आज उसके स्टाफ 550 से घटकर सिर्फ 150 रह गए हैं। और आखिरकार मई 2026 में कृत्रिम ने यह मान ही लिया कि अब वो भारतीय कंपनियों के लिए सिर्फ एआई क्लाउड सेवाएं ही देगा, यानी बस दूसरे एआई टूल्स को चलाने में मदद करेगा। और ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि इससे उसने 300 करोड़ कमाए 10% के मुनाफे के साथ। और दोस्तों, हमें लगता है कि कृत्रिम शायद इसीलिए नाकाम हुआ क्योंकि भाविश ने एक साथ बहुत कुछ करने की ठानी थी। एआई चिप, टूल और क्लाउड, वो सब कुछ एक साथ करना चाहते थे, जबकि वो पहले से ओला की 2 और कंपनियों की मुसीबतों में उलझा हुआ था। मगर सर्वम ने यहाँ ऐसी कोई गलती नहीं की। अपनी कम लागत की वजह से उसने वॉइस एआई को सिर्फ ₹1 प्रति मिनट में दे दिया है। देखिए, जबकि विदेशी सेवाएं तो 2 से 5 गुना महंगी हैं। दोस्तों, बता दें कि अब सर्वम $300 मिलियन मार्केट से उठाने वाला है, जिसमें HCL जैसी भारत की बड़ी कंपनियां करीब 150 मिलियन अकेले लगाएंगी और इससे सर्वम की वैल्यू 1.5 अरब तक हो जाएगी। पर अब सवाल एक और है यहाँ पे, पश्चिमी एआई मॉडलों में जहाँ हर साल $700 अरब पानी की तरह बह रहे हैं, क्या लगता है वहाँ हमारा सर्वम टिक पाएगा? मगर दोस्तों, एक और सच्चाई यहाँ पे यह है कि अगर कोई भारतीय कंपनी सैम ऑल्टमैन के उन्हीं के शब्दों को वापस निकलने पर मजबूर कर सकती है, तो वो हमारी अपनी आम चीज सर्वम ही होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। एआई के फील्ड में कृत्रिम सर्वम की होड़, धीरे धीरे सर्वम अब जीत रहा है दौड़। कृत्रिम ने चाहा कर दूं सारे सिस्टम तैयार, इसी सोच के चलते वो सर्वम से गया हार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।